नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और मैं हूँ संदीप पाल। क्या बिहार की सियासत में मुकेश सहनी किंग मेकर की भूमिका निभाने जा रहे हैं? क्या बिहार के सरकार गठन में मुकेश सहनी एक बड़ा रोल प्ले करने जा रहे हैं? और क्या बिहार की सियासत मुकेश सहनी के इर्द गिर्द घूम रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जो एनडीए है और जो महागठबंधन है वो पूरी तरह से अब मुकेश सहनी की तरफ देख रहा है। भले ही मुकेश सहनी कह चुके हैं कि वो महागठबंधन में ही रहेंगे, महागठबंधन की तरफ से ही चुनाव लड़ेंगे और अपनी डिमांड भी उन्होंने महागठबंधन को बता दी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद एनडीए की तरफ से डोरे डाले जा रहे हैं, ऑफ़र दिए जा रहे हैं कि किसी तरह मुकेश सहनी एनडीए में आ जाएं। और अब मुकेश सहनी की प्रासंगिकता इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि जिस तरह के तेवर चिराग पासवान अपनाए हुए हैं एनडीए में जो हैं और घटक दल हैं, उसके बाद से बीजेपी के माथे पर शिकन और बढ़ गई है। क्योंकि चिराग पासवान कह रहे हैं कि उनको बिहार बुला रहा है और वो बिहार की राजनीति में एक्टिव होने वाले हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है वो सांसदी छोड़कर इस बार विधानसभा चुनाव लड़ें, केंद्रीय मंत्री का पद भी ठुकरा दें। और जो उनकी पार्टी है उसके वरिष्ठ नेता भी यही मांग कर रहे हैं और पार्टी की तरफ से ये संकल्प लिया गया है कि चिराग पासवान को सीएम बनाना है और इनविटेशन भेजा गया है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ें। और बीते कुछ दिनों से जिस तरह चिराग पासवान बीजेपी के पैरेलल एक अपनी अलग लाइन बना रहे हैं वो भी शिकन देने वाली बात है। तो अगर चिराग पासवान एनडीए को छोड़ देते हैं तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इसलिए मुकेश सहनी पर अंतिम टाइम तक उनको अपने पाले में लाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि मुकेश सहनी के पास दोनों तरफ से ऑफ़र हैं, लेकिन उनको भविष्य की राजनीति करनी है। अगर अपने जो उनका अहम मुद्दा है आरक्षण का मुद्दा और जो उनकी दूर की राजनीति है तो वो महागठबंधन में रहकर ही हो सकती है और वो एक मिसाल कायम कर सकते हैं, एक उदाहरण पेश कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एनडीए के साथ जाते हैं तो उनके लिए चीज़ें ज़रूर आसान हो जाएंगी, कई तरह के ऑफ़र उनको मिल जाएंगे, हो सकता है केंद्रीय मंत्री का पद मिल जाए, राज्यसभा भेज दिए जाएं। लेकिन इन सब के बावजूद सीटें उतनी नहीं मिलेंगी जितनी महागठबंधन में मिलेंगी। क्योंकि जब 2020 में मुकेश सहनी एनडीए में थे तब एनडीए के पास जेडीयू थी, बीजेपी थी, मांझी थे और मुकेश सहनी थे। तब सीट बंटवारा इजीली हो गया था और उसके बावजूद मुकेश सहनी को महज 11 सीटें दी गई थी। तो इस बार अगर मुकेश सहनी एनडीए में जाते हैं तो मान के चलिए 10 सीटें पाना भी दूर की कौड़ी साबित होगा। तो अगर मुकेश सहनी को भविष्य की राजनीति करनी है, एक मिसाल कायम करनी है, तो वो महागठबंधन में ही रहेंगे। क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो बीते 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, 11 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने के लिए उनको महागठबंधन में रहना ज़रूरी है। और अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो चीज़ें ज़रूर उनके लिए आसान हो जाएंगी, कई तरह के ऑफ़र मिल जाएंगे। हो सकता है अगर एनडीए की सरकार बनी तो 1-2 मंत्री भी बन जाएंगे, लेकिन जो पार्टी का विस्तार बिहार में जिस तरह अभी वो कर रहे हैं वो थम जाएगा, जिस तरह चिराग पासवान की पार्टी का थम गया। अगर यही चिराग पासवान 2020 से 2025 तक अपने दम पर बिहार की सियासी ज़मीन पर पार्टी को खड़ा करने की कोशिश करते तो आज वो एक अलग मुकाम पर होते और चिराग पासवान सीएम पद की रेस में होते। लेकिन क्योंकि वो एनडीए के साथ चले गए, लोकसभा चुनाव में जिस तरह वो एनडीए के साथ गए, 5 सीटें भी मिली, 5 सांसद भी बन गए, लेकिन बिहार की राजनीति से वो दूर हो गए और अब उतना समय बचा नहीं है कि वो अपनी जड़ें उतनी मजबूत कर पाएँ। लेकिन मुकेश सहनी ये गलती नहीं करेंगे चिराग पासवान वाली। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मुकेश सहनी हैं वो इस वक्त बिहार की सियासत में किंग मेकर की भूमिका में हैं, जिनको लेकर दोनों खेमे के लोग उनको बांधे हुए हैं कि ये कहीं भागकर चले ना जाएं। हालांकि मुकेश सहनी ने भी ये आश्वस्त कर दिया है कि वो महागठबंधन में ही रहेंगे और अभी जो बैठक हुई थी महागठबंधन की 17 अप्रैल की, उसमें जो सिटिंग अरेंजमेंट था उसमें आपने देखा होगा तेजस्वी के वो लेफ़्ट साइड और राइट साइड कांग्रेस के
कृष्णा अल्लावरू बैठे थे। तो महागठबंधन में अभी उनकी जो पोजीशनिंग है वो नंबर 2 की है, इसलिए वो डिप्टी सीएम की दावेदारी भी ठोक चुके हैं। हालांकि एक अच्छी बात महागठबंधन के साथ ये है कि महागठबंधन में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सीटों को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर थोड़ी खटपट करती रहती है, लेकिन जो लेफ़्ट दल हैं वो इस मामले में बड़े अच्छी भूमिका है उनकी कि उनको इससे मतलब नहीं है कि कौन सीएम बनना है, कौन डिप्टी सीएम बनना है। उनका एक मकसद है बीजेपी को रोकना, और इस मकसद के लिए वो अब तक कुर्बानी देते आए हैं। आपने देखा होगा कि पिछली बार 2020 में लेफ़्ट दल करीब 16 सीटें जीती, उसके बावजूद उसने ना किसी तरह के मंत्रियों की डिमांड की, ना कुछ डिप्टी सीएम को लेकर किसी तरह का मांग उठाई, और इस बार भी वो सीटों को लेकर किसी तरह का कोई हो हल्ला मचा नहीं रही है। लेकिन इन सब के बावजूद इस बात की उम्मीद पूरी है कि महागठबंधन खुद अपनी तरफ से उनको पिछली बार से ज़्यादा सीटें देगा, क्योंकि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है या कहीं स्ट्राइक रेट है 2020 में वो काफ़ी बेहतर है, और इस बार लेफ़्ट दलों को कम से कम 40 सीटें मिल सकती हैं, 35 से 40 सीटें। और मुकेश सहनी के आने से भी महागठबंधन मजबूत हुआ है, और अगर पशुपति पारस और आईपी गुप्ता भी आते हैं तो महागठबंधन और इंटैक्ट हो जाएगा, क्योंकि पशुपति पारस चिराग पासवान के वोट बैंक में सेंधमारी का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो वोट बैंक चिराग पासवान का है वही वोट बैंक पशुपति पारस का है। और जो ख़ानदानी लड़ाई है वो सियासी लड़ाई भी, और जो ख़ानदानी लड़ाई चली आ रही है वो सियासी लड़ाई में भी तब्दील हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये है कि इस चुनाव में महागठबंधन एनडीए पर अभी तक भारी दिखाई पड़ रहा है, और अगर चिराग पासवान भी एनडीए का साथ छोड़ते हैं तो ये ताकत और दुगनी हो सकती है अगर चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो ये मान के चलिए कि 100 से ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी, और अगर 100 से ज़्यादा सीटों पर लड़ती है तो जो सेंधमारी होगी वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के वोट बैंक में होगी, जिस तरह 2020 में हुई थी, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। तो एनडीए की कोशिश तो होगी कि इस चुनाव तक चिराग पासवान को अपने साथ रखें, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह के उनके पार्टी नेता बोल रहे हैं, उससे लग रहा है कि बड़ा स्टेप, बड़ा डिसीजन चिराग पासवान जल्द लेने वाले हैं। तो खैर जो कुछ हो, लेकिन मुकेश सहनी की जो इम्पोर्टेंस है इस चुनाव में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और 22 अप्रैल को मुकेश सहनी मुंगेर में एक बड़ा कार्यक्रम भी करने वाले हैं, जिसमें वो चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे, जिसमें तमाम पार्टी पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि मुकेश सहनी इस बिहार चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं, और उसके पीछे की जो ख़ास वजह है वो किसी से छिपी नहीं है, वो उनका वोट बैंक जो करीब 6 से 7% है। हालांकि दावा मुकेश सहनी 8 से 10% का करते हैं। खैर जो कुछ हो, लेकिन एक बड़ा वोट बैंक है जिस पर नज़र बीजेपी की भी है, इसीलिए बीजेपी सियासी तीर छोड़ रही है, हवा में छोड़ रही है, कह रही है कि महागठबंधन में एक दल नाराज़ है, जबकि नाराज़गी किसी तरह की कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ी बहुत जो खटपट है वो कांग्रेस से है, वो भी सीएम फेस को लेकर है, और बाकी कुछ भी महागठबंधन में नहीं है। लेकिन सियासत है तो तमाम तरह की कयासबाजी, अटकलें और सिगूफे छोड़े जा रहे हैं, लेकिन इन सब सिगूफों का असर महागठबंधन पर पड़ता दिख नहीं रहा है। और जो अगली बैठक होनी है 24 अप्रैल को, उसमें भी कुछ बड़ा डिसीजन हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।